नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरी पीछे वाली वीडियो देखना और उनमें से पसंद आए तो लाइक कर देना, और लाइक अभी कर देना, क्योंकि बाद में आप वीडियो को तो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम कक्षा 6 का 4th लेसन करेंगे। लेसन का नाम है आरंभिक नगर का संरक्षण। इसमें दोस्तों हम हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हड़प्पा की कहानी क्या है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछ रही थी ना दोस्तों, तब इंजीनियरों ने अचानक से हड़प्पा पुरा स्थल मिला। यानी कि जब वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर उन्होंने एक पूरा स्थल मिल गया। हड़प्पा तो इसका बाद में नाम रखा गया, लेकिन उन्हें एक पूरा स्थल मिल गया। और जो अब कहाँ पर स्थित है वो है अब पाकिस्तान में स्थित है। खुदाई के समय उन्होंने सोचा कि ये कोई खंडर है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी ईंटें प्राप्त हो रही हैं, और वो इन ईंटों को निकाल निकाल कर ले गए, जिससे कि रेलवे की लाइन बिछा दी। फिर उन्होंने ऐसे करके हजारों ईंटें उखाड़ दी, और फिर ईंटें उखड़ने के कारण यहाँ की बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई। क्या हो गई? बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई। फिर उस समय तो इन्होंने खंडर समझ के छोड़ दिया इसको। बाद में 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इसको ढूंढा और तब इसको पाया कि यह इस महाद्वीप का सबसे पुराना खंडर है। यानी कि और इसको बाद में किस चीज का नाम दे दिया? हड़प्पा का। सबसे पुराना खंडर कौन सा मिला? हड़प्पा का। और फिर इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। यानी कि जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने फिर अपने जो निरीक्षण के यंत्र होते हैं उनसे पता लगाया कि यहाँ पर ये शहर कब बसे थे, तो उनसे पता चला कि ये लगभग 4700 साल पहले ये शहर यहाँ पर बसे थे। फिर इन नगरों की कुछ विशेषताएं थी। देखो, ये बहुत ही सुशासित क्षेत्र था। इसमें हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया था। इसमें क्या था कि 2 नगर थे, यानी कि इन नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। दोस्तों, पश्चिमी भाग था ना, वह ऊंचाई पर बनाया था। कहाँ पर बनाया गया था? ऊंचाई पर बनाया गया था। और ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण इसको नगर दुर्ग कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? नगर दुर्ग। यानी कि ऊंचाई पर बसे होने के कारण इसको नगर दुर्ग कहा गया था। और फिर दूसरा हिस्सा कौन था? पूर्वी हिस्सा। यह बड़ा था, यानी कि नगर दुर्ग से पूर्वी हिस्सा बड़ा था और इसे निचले इलाके में बसाया गया था, जिसे कि निचला नगर कहा गया था। अब देखो, याद करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। 2 भाई होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटे को कहते हैं, उसको तो सिर पे रखते हैं, भाई ये छोटा है, ये छोटा है इसलिए। और बड़े को कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, तू ही मान जा, तू ही नीचा हो जा, कोई बात नहीं, तुम बड़े हो। इसलिए इसको याद रख सकते हैं। छोटे को क्या कहा गया? नगर दुर्ग, और इसको ऊपर बसाया गया। और जो जो बड़ा था ना, उसको बसाया गया नीचे, और इसको कहा गया निचला नगर। और इसके ना दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारी थी ना, वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और ये पक्की ईंटें इतनी पक्की, इतनी मजबूत थी कि हजारों साल बाद भी ये ईंटें खराब नहीं हुई। इसमें बहुत ही खास तरह की इमारतों का निर्माण किया गया था। इसमें एक खास तालाब बनाया गया था, महान स्नानागार बनाए गए थे, यानी कि जो नहाने के काम आते हैं।
और इनको बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। किस चीज़ का उपयोग किया गया था महान स्नानागार बनाने के लिए? ईंट और प्लास्टर का। अब देखिए सीटेट में क्वेश्चन कैसे आता है। सीटेट में क्वेश्चन ये आता है कि महान स्नानागार कौन सी सभ्यता में मिले हैं। हड़प्पा दे देंगे, मोहनजोदड़ो दे देंगे, दो और दे देंगे, मेसोपोटामिया इत्यादि दे देंगे, और फिर उसमें से आपको चूज करना है कि ये किस में मिले थे, ये हड़प्पा सभ्यता में। और फिर ये जो स्नानागार थे ना, इनके पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया था कि प्लास्टर, ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। फिर प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी जिससे कि पानी का रिसाव न हो। बहुत ही टेक्निक की सभ्यता थी दोस्तों ये। और पानी भरने के लिए कुओं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। पुरातत्वविदों का यह अनुमान भी है कि शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक और विशेष अवसर पर ही स्नान करते थे। ठीक है दोस्तों, क्या मान्यता है पुरातत्वविदों की कि यहाँ पर विशिष्ट नागरिक और विशिष्ट अवसरों पर ही स्नान करते थे। फिर है कालीबंगन और लोथल, ये है ना, इन पर हमें इस पर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही पक्का है कि पूछेंगे कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं थे। क्या पूछेंगे कि अग्निकुंड कहाँ मिले थे। अग्निकुंड मिले थे कालीबंगन और लोथल में। देखो अग्निकुंड होगा तो वहां पर क्या संभावना दर्शाई जा सकती है, वहां पर यह संभावना दर्शाई जा सकती है कि शायद यहाँ पर लोग यज्ञ करते होंगे। क्या करते होंगे, हवन और यज्ञ करते होंगे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह यानी कि अनाज का भंडारण के लिए वहां पर घर मिले हैं बड़े बड़े। फिर यहाँ क्या मिला है कि घर 1 या 2 मंजिला होते थे। ठीक है, कितने मंजिला होते थे घर यहाँ पर, 1 या 2 मंजिला होते थे। और आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे। और अधिकांश घरों में तो स्नानागार तथा कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं किस लिए प्रयोग होते थे, पानी खींचने के लिए, पानी डालने के लिए स्नानागार में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी सभ्यता बताएंगे, कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर जो नाले थे ना उनको भी ढका हुआ था और ढककर सभी नालों को जाके सड़क वाले नालों के साथ जोड़ा गया था। और जो नालों की सफाई के लिए बीच बीच में मैन होल बनाया गया था। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि नालों के बीच बीच में क्या बनाया गया था, मैन होल। ये सफाई करने के लिए काम आता है। घर, नाले, सड़कों का निर्माण एक साथ योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके की सभ्यता है ये। फिर हम इसके नगरीय जीवन को भी जानेंगे। इसके नगरों में बहुत, ये पुरातत्वविदों का मानना है कि बहुत बड़ी हलचल रही होगी। यहाँ पर शासक खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक क्या काम करते थे, जो कि मुहर लिखते थे। और नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। अब पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार पुरुष तथा और कौन कौन होता था, इसमें लगा दे कि केवल पुरुष होते थे, स्त्री होती थी। उस समय शिल्पकार होते ही नहीं थे, तो इसमें क्या आएगा, फिर आएगा स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, तो क्या उत्तर आएगा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही शिल्पकार होते थे। यहाँ पर मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं। और जो वहाँ पर मुहरे हैं ना, जो लिपिक मुहरे लिखते थे, वो आज तक विद्वानों द्वारा पढ़ी नहीं गई है। यहाँ अधिकतर पत्थर, शंख,
तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? या अधिकतर वस्तुएं किससे बनाई गई हैं? जो शिल्प हैं किससे बनाई गई हैं? पत्थर से, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। सबसे आकर्षक क्या है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में? मनके हैं, बाट हैं और फलक हैं। ये लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और ये मोहरें आयताकार व जानवरों के चित्रों वाली होती थी। कैसी होती थी दोस्तों? ये मोहरें आयताकार एवं जानवरों के चित्रों वाली होती थी। लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि काले रंग के तो उन पर डिजाइन करते थे और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब हम करेंगे मोहनजोदड़ो। देखो, हड़प्पा सभ्यता कितने साल पहले बसी थी? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। और ये मोहनजोदड़ो कितने साल पहले की है? 7000 साल पहले। सॉरी, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। क्या की जाती थी? मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। और यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ कपड़े के टुकड़े मिले हैं। देखो, कपास की खेती हुई तो कपास की खेती से क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो यहाँ पर कपड़े के अवशेष मिले हैं और चांदी का एक फूलदान का ढक्कन मिला है और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। एक चांदी का फूलदान मिला है और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। और क्या क्या मिला यहाँ पर? पक्की मिट्टी और फ्योन्स से बनी तकलियां। तकलियों से क्या होता है? सूत काता जाता है, जिससे कि सूत कताई का संकेत देती हैं। देखो, जहां पर कपास होगी वहां पर सूत तो होएगा ही, ये तो बात नॉर्मल सी है। फिर यहाँ बताया गया है कि बाट किससे बनाए जाते थे? बाट बनाए जाते थे चर्ट पत्थर से। कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट पत्थर से। और शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ये जो बाट है ना, चर्ट पत्थर वाला, इसके साथ बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य पत्थर और धातुएं ही तोले जाते होंगे। यहाँ पर जो मनके बनते थे वो बनाए जाते थे कार्निलियन पत्थरों से। मनके किससे बनाए जाते थे? कार्निलियन पत्थरों से। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाई दिया है। यानी कि उस समय पर कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए और मूर्ति का मिलना, इसका यह किसकी तरफ संकेत करता है? यह इस तरफ संकेत करता है कि वह व्यक्ति बहुत ही महान या विशेष व्यक्ति होगा। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो में शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से मिलते थे। प्राकृतिक यानी कि स्वयं प्रकृति में ही बने मिलते थे। फ्योन्स, अब हम देखेंगे फ्योन्स बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर चिकनी परत चढ़ाकर रंग नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। यानी कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला दिया जाता था और फिर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और फिर चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाकर उनको नीले या हल्के समुद्री रंग से रंगा जाता था। फ्योन से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। फ्योन से क्या क्या बनाया जाता था? मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले, छोटे बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे।
दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, और मैं एनसीईआरटी की टोटल 6th 7th और 8th की सभी बुक्स आपको कंप्लीट करवा दूंगी, और आप सिर्फ मेरे साथ बने रहना। ये लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात करते थे। देखो, एक ही जगह पर हर चीज़ तो नहीं हो सकती, कहीं से लानी पड़ेगी, इसलिए ये वस्तुएं यानी कि तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात करते थे। ये लोग है ना, तांबा कहाँ से लेते थे? अब जो आधुनिक राजस्थान है वहाँ से तांबा लेते थे। पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, ओमान से क्या आयात करते थे? ओमान से भी ये तांबा आयात करते थे। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन मिलाने के लिए टिन ये आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। सोना कहाँ से लेते थे? कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर लेते थे गुजरात से। ईरान व अफगानिस्तान से भी ये बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। गांव में ये लोग अनाज उगाते थे तथा पशु पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या क्या उगाते थे? अब हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। एक साक्ष्य और मिला है यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। देखो, वैसे तो हल नहीं मिला है पुरातत्वविदों को, लेकिन बच्चों के खिलौनों में लकड़ी का हल मिला है। अब देखो, जो बच्चों के खिलौनों में ही मिल गया तो ये रियल में तो होगा ही, ऐसा अनुमान है। यहाँ पर वर्षा कम होती थी और पानी का संचय किया जाता था, जिससे कि सिंचाई की जाती थी। ये गायें, भैंस, बकरियां पालते थे, और ये बेर फल को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब है हड़प्पा कालीन। एक गुजरात में एक क्षेत्र है जिसका नाम है धोलावीरा। ये धोलावीरा कच्छ के इलाके में खादिर बैंत के किनारे बसाया गया था। यहाँ साफ पानी, उपजाऊ जमीन तथा हड़प्पा नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें बनी हुई थी और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। और सार्वजनिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक कार्य क्या होते हैं? सभी लोगों के जो कार्य होते हैं उनके लिए खुला मैदान था, जैसे भाई लोगों का इकट्ठा होना या फिर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करना इत्यादि के लिए खुला मैदान बनाया गया था। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पर खुदा पाया है और अभिलेखों को लकड़ी से जड़ा हुआ पाया गया है। यह एक बड़ा ही अनोखा अवशेष है। क्या है कि जो अभिलेख है ना पत्थर पर लिखे हुए, उनको लकड़ी से जड़ा गया है। देखो, उस समय भी बहुत सारी टेक्निक थी, और धोलावीरा में पत्थर के अभिलेख को लकड़ी से जड़ा हुआ मिलना एक बहुत ही अनोखा अवशेष है। गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, जहां कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों से बनी वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? लोथल। इसमें एक भंडार घर है, कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरबंदी क्या होती है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप। देखो दोस्तों, उस समय कोई पैकिंग वगैरह तो थी नहीं, कोई सील वगैरह तो थी नहीं। क्या करते थे लोग? सामान पैक किया और उस पर मिट्टी की मुहर लगा देते थे। यदि वह मुहर आयात व निर्यात करते समय यदि वह मोहर अच्छी मिलती, यानी कि टूटी हुई नहीं मिलती, तो सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है
और यदि वह टूटी हुई मिलती तो सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है, यानी कि वह उसकी शुद्धता की पहचान होती थी। यहाँ पत्थर के टुकड़े, मनके, अध बने मनके तथा मनके बनाने के उपकरण भी मिले हैं लोथल में। क्या मिला है कि यहाँ पर मनके बनाने के उपकरण भी मिले हैं। फिर देखो, ये सभ्यता बहुत ही शिखर पर थी और बहुत ही तकनीकी ढंग से यह अपना सब कार्य कर रही थी। देखो, वही बात है, आज जो ऊपर है कल उसको नीचे आना है, आज जो नीचे है कल उसको ऊपर जाना है। ये प्रकृति का नियम है। और फिर इस सभ्यता का अंत भी होना निश्चित था। और सभ्यता का अंत कब हुआ? लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता में कुछ बदलाव दिखाई दिए। जैसे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि नदियां सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, लोग पूर्व और दक्षिण में जाकर बस गए होंगे। इसके लगभग 14,000 साल बाद नगरों का विकास हुआ। अब इस जगह पर लगभग 14,000 साल बाद नगरों का विकास हुआ। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घबराना नहीं। यदि आप मेरे द्वारा करवाई हुई हर चीज़ को कर लेते हो तो आपकी CTET और HTET की SST में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी CTET और HTET का। तो आप मेरे साथ बने रहिए और डेली मेरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।